हेलो दोस्तों, नमस्कार। इसके पहले आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 7 नंबर तक का डिस्कशन कर दिए हैं और आज 8 नंबर सेट प्रैक्टिस चालू कर रहे हैं। पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंद पन्हो जो है राजा मिनांडर के किस बौद्ध भिक्षुक के समाज के रूप में जाना जाता है? तो ये नागसेन के साथ। और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन बोला जाता है। नागार्जुन को जो है भारत का आइंस्टीन बोला जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से गढ़वाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, सतवाहन वंश और सैद वंश के संस्थापकों के नाम सही संयोजन ज्ञात कीजिए। मतलब कौन सा वंश का संस्थापक कौन सा है? तो गढ़वाल वंश का संस्थापक जो है चंद्रदेव था। राष्ट्रकूट वंश का दंतीदुर्ग है। सतवाहन वंश का सिमुख है और सैद वंश का खीस खान। तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? मतलब कौन सा कि इसमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता पे प्रकाश डालता है? तो ये पुरातात्विक खुदाई जो है, इससे हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4, पांड्य राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से चुनना है कौन सा। तो ऑप्शन नंबर 1 में है यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भागों में अवस्थित था। ये सही है, अवस्थित था। इसकी राजधानी महाबलीपुरम थी। तो नहीं, पांड्य वंश की राजधानी जो था मदुरई और महाबलीपुरम जो किसका राजधानी था? तो पल्लव वंश का था। ये पल्लव वंश का था। इसे मोतियों का देश कहा जाता है। तो हाँ, सही कहा जाता है इसे। यहाँ का समाज जो है मात्र अस्मात्मक था। सही है। तो इसका आंसर 1, 3, 4 होगा। 1, 3, 4 होगा। 5 नंबर क्वेश्चन, मेटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है? किसे? तो एक खतरनाक दुश्मन बताया मेटरनिख ने। तो ये इसका हो जाएगा जो है जोसेफ मेंजनी। इटली का ये जो था, इटली का एकीकरण किया था। कौन? जोसेफ मेंजनी ने इटली का एकीकरण किया था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था? ये जो फ्रांस का था। मुसोलिनी कहाँ का था? ये इटली का था। ये तो मुसोलिनी को जो है फासिस्टवाद का जनक कहा जाता है। और जो गैरिबाल्डी है जो है एक लाल कुर्ती सेना का गठन किया था। कौन? यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है गैरिबाल्डी से। मतलब एक होता है लाल कुर्ती सेना, एक लाल सेना। तो लाल कुर्ती सेना बोले तो गैरिबाल्डी होगा, और लाल सेना पूछे तो ट्रस्की होगा। ये लाल सेना होगा। ध्यान देना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी? तो ये संभाजी है। संभाजी ने औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय जो था उसको शरण दिया था। अकबर द्वितीय बोला था इसको। औरंगजेब के जो पुत्र था अकबर जो था, इसको अकबर द्वितीय बोला जाता है। अकबर द्वितीय था। शिवाजी किसके उत्तराधिकारी थे? संभाजी। तो ये शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। और संभाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? तो राजा राम थे। संभाजी के उत्तराधिकारी ये थे और इनका उत्तराधिकारी ये थे। शिवाजी के संभाजी थे, संभाजी का राजा राम थे। शाहू और ताराबाई के बीच जो है कौन सा युद्ध हुआ था? तो खेड़ा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1707 में। नोट करते रहिएगा जो भी आप बोल रहे हैं। एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन वो आप लोग अपने क्वेश्चन पे नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, महिचंद्र एवं चंद्रदेव किस वंश से संबंधित है? तो गढ़वाल वंश से। महिचंद्र जो है और चंद्रदेव किस वंश से संबंधित है? तो गढ़वाल वंश से। चौहान वंश के में कौन था? ये तो वासुदेव थे। और कर्नाटक में कौन सा वंश था? तो बड़ियार जो है कर्नाटक में रहते थे बड़ियार लोग। 8 नंबर क्वेश्चन, मुगल प्रांतीय प्रशासन में समान तौर पर दीवानी का संबंध किससे था? दीवानी का संबंध किससे था? तो ये राजस्व प्रशासन से था। आंसर ये राजस्व प्रशासन से था। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किया गया था? तो ये क्या होगा? ये तीनों होगा। ये टेची भी आयोग होगा, लायल आयोग होगा और मैकडोनाल्ड आयोग। तीनों आयोग जो है अकाल के लिए गठित किया गया था। तो जो टेची आयोग जो था इसका गठन जो होता 1880 में हुआ था। 1880 में हुआ था टेची आयोग का। और मैकडोनाल्ड आयोग का गठन कब हुआ था?
तो 1990 1900 ईस्वी में 1900 ईस्वी में मैकडोनाल्ड आयोग का 1900 ईस्वी में, और लायल आयोग का गठन जो है था 1886 में 1886 में हुआ था लायल आयोग का गठन। ये तीनों जो था ये गठन जो था इस मतकाल का आयोग 1880 में स्ट्रेची आयोग का, लायल आयोग का 1886 में और मैकडोनाल्ड का 1900 ईस्वी में गठन हुआ था। तो इसका काल मैकडोनाल्ड आयोग का गठन जो है 1900 ईस्वी में किसके समय में, तो कर्जन के समय में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज का तो ये मुकुंदराव पाटिल थे। मुकुंदराव पाटिल थे। ज्योतिबा फुले किस कौन सा मतलब अथी का स्थापना किया था, कौन सा मतलब सदस्य, कौन सा अथी का कोई संस्थापक थे किसका? ज्योतिबा फुले। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। ज्योतिबा फुले जो है 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और बी आर अम्बेडकर ने जो है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन किया था। बी आर अम्बेडकर ने जो है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के गठन किए थे। और MG रानाडे जो थे ये पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना किए थे। जो भी एक्स्ट्रा बोल रहे हैं आप लोग नोट करते रहिएगा। बी आर अम्बेडकर ने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन किए थे। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के, MG रानाडे ने सार्वजनिक सभा की स्थापना किए थे। कहाँ पे? पूना में। अगला क्वेश्चन, बायज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया? तो ये दरभंगा में किया गया था। ये दरभंगा में किया गया था। बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1921 में किया था। बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1921 में किया था। 1921 में क्या क्या हुआ? एक जगह और कोई हुआ था, हाँ, मोपला विद्रोह हुआ था। कहाँ पे? केरल में। तो मोपला विद्रोह जो है कृषि से संबंधित था। वहाँ के अली मुसियार चालुक्य थे। 1942 में क्या हुआ था? तो 1942 में जो है तीर्थ मिशन भी आया था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। 1930 में क्या हुआ था? तो 1926 में अवज्ञा आंदोलन चला हुआ था। तो जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बोल रहे हैं इसी के साथ आप लोग नोट करते रहिएगा। निम्न में से किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली को, ये लॉर्ड वेलेस्ली को उपाधि दिया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या काम किया था? वो सहायक संधि का सबसे पहले इन्हीं के साथ काम चालू हुआ था, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली में। और लॉर्ड मेयो में क्या हुआ था? लॉर्ड मेयो में क्या हुआ था? सबसे पहले जनगणना 1872 में जो है 1872 में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था सबसे पहले। लेकिन अगर नियमित जनगणना पूछेगा तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। यहाँ ध्यान देना है, पूछेगा सबसे पहले जनगणना किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के समय 1872 में। और नियमित जनगणना जो 10 वर्ष जनगणना होता है तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से चालू हुआ था। नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय क्या हुआ था? तो ये अस्थायी बंदोबस्त चालू हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो अस्थायी बंदोबस्त कब चालू हुआ था? तो 1793 में। तो इसका क्या हो जाए? इसमें वेलेस्ली होगा इसका आंसर। ठीक है। जो भी कर्जन के समय क्या हुआ था? तो कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय क्या होता? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। 1905 में। ये सब आप लोग नोट करते रहिएगा। 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन बताते हैं, लॉर्ड लिटन के समय प्रमुख कार्य कौन सी नहीं है? लॉर्ड लिटन के समय जो कौन से प्रमुख कार्य नहीं है? कौन से प्रमुख का मतलब कार्य किया है उसमें नहीं है छटना है? तो सिविल सेवा की आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। ये सही है। मतलब पहले सिविल सेवा की आयु जो थी 21 वर्ष था, तो लॉर्ड लिटन के समय जो है 19 वर्ष कर दिया गया। मतलब घटाकर 2 वर्ष घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। 19 वर्ष कर दिया गया। तो ये हुआ था। अकाल आयोग का गठन लिटन के समय हुआ ही था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। सती प्रथा का अंत नहीं हुआ था। ये सती प्रथा जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय हुआ था, अंत हुआ था 1829 में। ये जो सती प्रथा का अंत जो हुआ था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय हुआ था 1829 में। ये राजा राम राय के सहयोग से हुआ था। सती प्रथा का अंत जो है राजा राम के सहयोग से हुआ था। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय हुआ था। तो इसमें से कौन सा नहीं चुना है? तो ये होगा डी ऑप्शन होगा। सती प्रथा का लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय हुआ था। ये जो तीनों है ये लिटन के समय हुआ था। तो इससे आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी है अपने नोट करते रहिएगा, ध्यान देते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन का रोकने का प्रावधान था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय आंदोलन को रोकने का प्रावधान था। ये तो बता ही थे हम। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त जो है 1920 को चल हुआ था असहयोग आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और डंडी यात्रा
1930 में चालू हुआ था। तो इसमें आंसर इसका क्या होगा, 15 का आंसर जानते हैं क्या होगा, सविनय गांधी होगा। लेकिन हम सब 4 ऑप्शन का बता देते हैं कि आप लोग को एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज में होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन तैयार होगा। तो इसका गांधी समझौता में किस आंदोलन का रोकने का प्रावधान था, तो सविनय आंदोलन। दांडी यात्रा में बता ही दिए, दांडी यात्रा हुआ था गुजरात में। असहयोग आंदोलन 1920 में चला था, 1 अगस्त 1920 को। भारत छोड़ो आंदोलन जानते ही हैं, 1942 में चालू हुआ था। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों को पहचानें। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की कमी व्यक्त करने के लिए लाया था। इसमें क्या चुना है, इसमें से सही चुना है केवल। हाँ, अविश्वास प्रस्ताव जो मंत्रिपरिषद की कमी व्यक्त करने के लाता है, ये बात सही है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की मंजूरी चाहिए, नहीं प्रतिशत नहीं, सदस्य का। इसमें यही दे दिया है कि प्रतिशत जो है ये नहीं होगा, ये 50 सदस्य होगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों के प्रावधानों में द्वारा शासित होता है, सही। तो उसका 1 और 3 होगा। 2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें दिया कि विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की मंजूरी होती है, जो कि 50% सदस्य ना होकर 50% नहीं होकर 50 सदस्य हस्ताक्षर के बाद ही हम किसी मंत्री के विरुद्ध जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव उसके विरुद्ध ला सकते हैं, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, कोई एक मंत्री के प्रति। तो उसका 50 सदस्य होगा, ना कि प्रतिशत होगा। इससे 2 गलत हो जाएगा और 1, 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जारी किया जाता है, किस स्थिति में, तो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में रीट जारी किया जाता है। और इसमें क्या होता है, रीट जो है 2 तरह के जारी होता है, एक हाई कोर्ट करता है, एक सुप्रीम कोर्ट करता है। तो हाई कोर्ट जो रीट जारी करता है जो है आर्टिकल 226 के तहत, 226 के तहत कौन जारी करता है, तो हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट करता है कितने के तहत, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है 232 के तहत करता है, रीट जारी करता है। हाई कोर्ट 226 तक रीट जारी करता है। रीट क्या होता है, ये किसी मौलिक अधिकार को हनन होता है तो आप लोग क्या करते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत। हाई कोर्ट में 226 के तहत जा सकते हैं हाई कोर्ट में। क्या, क्योंकि आपके रीट जारी करने के मतलब वहाँ पे रीट फाइल करने के लिए, वहाँ पे कोई आपका मौलिक अधिकार हनन होगा तो रीट वहाँ पे जाकर रीट फाइल करते हैं। समझ गया क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में निर्वाचित होने एवं मताधिकार का अधिकार कैसा अधिकार है, तो ये संवैधानिक अधिकार है। ये जो है संवैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, संपत्ति का अधिकार कैसा है, संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। ये विधिक अधिकार हो गया, संपत्ति का अधिकार जो है विधिक अधिकार हो गया। तो पहले संपत्ति का अधिकार जो था मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में से हटाकर आर्टिकल 300 कम में रखा गया और अब मौलिक अधिकार 6 हो गया है। अब मौलिक अधिकार शामिल कब किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में शामिल किया गया। मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है, मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिया गया था, तो 19वां क्वेश्चन है, योजना किस सूची का विषय है, तो योजना जो है समर्थित सूची का विषय है। संघ सूची में कितने विषय होते हैं, तो संघ सूची में 100 विषय अभी वर्तमान में 100 विषय है। राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो राज्य सूची में 61 विषय हैं। समर्थित सूची में कितने विषय हैं, तो समर्थित सूची में 52 विषय हैं। संघ सूची में पहले 97 विषय था, अब 100 हो गया है। राज्य सूची में पहले 66 था, अब 5 घटकर 61 हो गया है। और समर्थित सूची में पहले 47 विषय था, अब 5 बढ़कर 52 हो गया, 5 बढ़कर 52 हो गया। अलग क्वेश्चन देखते हैं। भारत की समेकित निधि से व्यय किसके अनुमोदन से किया जाता है, तो संसद के अनुमोदन से किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा कितने आर्टिकल में है, तो 93 आर्टिकल में है, 93 आर्टिकल में है। राष्ट्रपति का पद जो है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 552 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग का व्यय से संबंधित है, तो 322 आर्टिकल में संबंधित है। और 2 अलग इसमें और अलग क्वेश्चन पूछता है जो कि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है लोक सेवा से। वो पूछता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का गठन जो है किस आर्टिकल में है, 312 में है। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन जो किस आर्टिकल में है, 352 में है। और एक संघ या राज्य लोक सेवा आयोग, मतलब कि सेंट्रल में संघ लोक सेवा आयोग होता है और राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग होता है, तो इसका गठन पूछता है कि किस आर्टिकल में है, तो 315 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धति का सही क्रम है, मतलब कृषि पद्धति का कौन सा सही क्रम है इसमें दिखाना है, तो मिट्टी को तैयार करना हो गया, बुआई, सिंचाई और कटाई, ये सही क्रम है। अब अगला क्वेश्चन
ताती पाक्का तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? ताती पाक्का तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? तो भूमध्य सागर जो है गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है। राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम में कीजिए भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार। तो साक्षरता में सबसे पहले ज़्यादा कौन है, उसके घटते क्रम से जाना है, पहले ज़्यादा से कम करना है। तो सबसे ज़्यादा केरल होगा, उसके बाद मिजोरम होगा, गोवा होगा, उसके बाद त्रिपुरा होगा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ध्वनि तरंग की आवृत्ति v वेलोसिटी जो है, आवृत्ति जो है v और समयावधि t के बीच संबंध क्या है? तो v = 1/t होगा, इसका ये आंसर होगा। घर्षण बल निम्न में से किस प्रकार करता है? घर्षण बल जो है बल की दिशा के विपरीत काम करता है। अगर घर्षण बल विपरीत नहीं करेंगे तो आदमी फिसलने लगेगा, इसलिए जहाँ पे अगर घर्षण बल नहीं होता तो आदमी फिसलने लगता है। तो बल की दिशा का विपरीत कार्य करता है कौन? घर्षण बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दशा के विपरीत में होना चाहिए? मतलब होता है तो ये वेग के विपरीत होता है, वेग के विपरीत होता है। संवेग जो है द्रव्यानुगुण वेग को संवेग कहते हैं, द्रव्यानुगुण वेग को संवेग कहते हैं। और बल का क्या होता है? द्रव्यानुगुण त्वरण। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है किसकी? कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। इसका आंसर डी होगा। संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो कोसेल व लुईस ने किया था। निम्न में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो ये लोहा होगा, ये फिर लोहा होगा, लोहा जो होगा। ये क्या है? सोडियम जो है किसमें काम करता है? सोडियम कार्य क्या है? तो हृदय गति का नियंत्रण के लिए सोडियम चाहिए। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। पत्ती का रंग हरा कैसे होता है? तो क्लोरोफिल का रंग, क्लोरोफिल में क्या पाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। कैल्शियम कमी के कारण क्या होता है? जिससे गाय की जो बीमारी होती है, मिल्क फीवर जो बीमारी होती है गाय में, तो उसको कैल्शियम कमी होता है, इसलिए गाय को जो है उसमें कैल्शियम दिया जाता है। और लोहा की कमी से क्या होता है? जिससे मनुष्य में होता है हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? उसमें रक्त की कमी दिखाई जाती है। तो लोग कहता है नहीं कि हीमोग्लोबिन की कमी है तो ब्लड की कमी है, तो उसमें आयरन की मात्रा कमी होती है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसाल्फेट Na2H2O3 विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि अतिरिक्त AgVr को विलय सिल्वर थायोसाल्फेट संकुलन के रूप में मिलाने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सी बीमारी वायरल संक्रमण द्वारा होती है? मतलब वायरल संक्रमण के द्वारा कौन सी बीमारी वायरल संक्रमण के द्वारा होती है? तो ये जुकाम होती है। जुकाम जैसे एक दूसरे के संपर्क में आने पे हो जाता है। और टाइफाइड कैसे होता है? टाइफाइड आंत की बीमारी है। कैसे होता है? जीवाणु द्वारा होता है। टाइफाइड जो होता है इसका टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट होता है। तो ये आंत की बीमारी होता है। आंत में क्या होता है? आंत में से पानी दूषित खाना से, जल उल पे खाना होना से दूषित से होता है आंत की बीमारी। हाथ में छोटा सा फुंसी घाव टाइप का होता है, तो उसी को टाइफाइड बोलते हैं। तो ये जीवाणु से होता है। मलेरिया कैसे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ से होता है। हैजा रोग भी जीवाणु से ही होता है। और जुकाम जो है वायरस से होता है। जुकाम वायरस से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, और टाइफाइड हैजा दोनों जीवाणु से होता है। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें जो है प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। इसमें प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन, यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत चुनना है। इसमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होती है, ये गलत है। इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसमें गलत क्या है? ये नहीं पाता है। इसमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होती है, लिखा कि नहीं होती है, लेकिन होती है। तो अगर होती है तो आंसर सही होता है, लेकिन नहीं होता है तो इसलिए आंसर ये गलत, तो गलत ही चुनना है। तो इसका आंसर सी होगा। इसमें रिक्तिका उपस्थित नहीं है, ये गलत होगा। और तीनों A, B और D सही है। निम्न में नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? निम्न में नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। वसा जो है, वसा में क्या होता है? वसा को पाचन के लिए कौन सा चाहिए प्रयोग? लाइपेज जो है वसा एंजाइम को पचाने के लिए चाहिए। लाइपेज पाचन में सहायक होता है।
वसा को मतलब एनर्जी मिलता है, लेकिन वो जल्दी पच नहीं पाता, तो उसमें लाइफेज एंजाइम से जो पचन होता है, किसका, वसा का। और विटामिन से एक चीज़ ध्यान रखना, विटामिन से कोई भी पर्याप्त ऊर्जा, विटामिन से ऊर्जा हमें नहीं मिलती है, विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। वो एक सहायक प्रक्रिया में, बॉडी में एक सहायक प्रक्रिया का काम करता है विटामिन, अलग अलग पार्ट करके, लेकिन उससे कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, इसमें ऊर्जा मिलती है, तत्काल हमें ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं, जैसे चावल में मिलता है, चावल हो गया, अथी हो गया, केला वाला सब हो गया, ग्लूकोज, इसमें से कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा मिलता है। तत्काल ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं। 37 नंबर, निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? तो ग्लूकोज होगा। निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक के उत्तक का कार्य करता है? तो एंडोस्पर्म हो गया, एंडोस्पर्म हो गया। मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने के लिए सर इलाज कौन सा है? तो एंटीबायोटिक्स। मानव शरीर में जो बैक्टीरिया के संक्रमण के लिए कौन सा इलाज होता है, मतलब उसके दवा दिया जाता है, तो एंटीबायोटिक दिया जाता है। और एंटीजन क्या है? एंटीजन जो है, एंटीजन क्या है? बॉडी में एंटीजन होता है, जिससे वो में कोई भी एंटीजन नहीं पाता है, वो रक्त में कोई एंटीजन नहीं पाते हैं। एस्पिरिन क्या है? ये एस्पिरिन जो है दर्द निवारक दवा है, एस्पिरिन जो है दर्द निवारक दवा है। एंटीबॉडी क्या है? ये भी रक्त में कोई एंटीबॉडी नहीं पाता है, ये भी में जो कोई एंटीबॉडी नहीं पाता है, और उनमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। मॉर्फिन निम्न से किससे प्राप्त किया जाता है? मॉर्फिन निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो फल से प्राप्त किया जाता है मॉर्फिन। पत्ती से जो है, चाय पत्ती से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आलू से ताना प्राप्त किया जाता है, और जो फूल जो है लौंग की कली से, फूल जो है लौंग की कली से, लौंग किससे प्राप्त किया जाता है? फूल की कली से लौंग प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है, तो इसका साख सीजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये वृद्धि होगी। आरबीआई की स्थापना पूछता है कब हुआ था? तो 1934 के एक्ट के तहत जो है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई की स्थापना पूछेगा कब हुआ था? तो 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 का आरबीआई का गठन हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को गठन हुआ था, और 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 3 क्वेश्चन ध्यान रखना है, किस एक्ट के तहत हुआ था? तो 1934 के एक्ट के तहत हुआ था। कब गठन हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को गठन हुआ था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ध्यान रखना, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है, तो इसका साख सीजन में क्या प्रभाव होगा? साख सीजन में वृद्धि होगी। आरबीआई का गठन कब हुआ था? तो पूछेगा, तो 1934 के एक्ट के तहत जो है आरबीआई गठन जो है 1934 के एक्ट के तहत जो है 1935 में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई गठन हुआ था। राष्ट्रीयकरण पूछे तो 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रव की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव की मांग में वृद्धि होती है, तो ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। पारिस्थितिकी निकेतन इकोलॉजिकल किससे संबंधित है? तो ये पारिस्थितिकी तंत्र से जीव की स्थितिपरक एवं क्रियात्मक से संबंध है। तो इसका ऑप्शन डी होगा आंसर, इसका ऑप्शन डी होगा। चॉइस निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी का अजैविक घटक है? कौन सा अजैविक घटक है? तो सेलियर नमक जो है अजैविक घटक है। लाइकेन क्या चीज़ है? लाइकेन जो क्या है? लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सूचक है। जो लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण का सूचक है। शैवाल कवक क्या है? जो है सजीवी श्रेणी में आता है। निम्नलिखित देशों में कौन सा एक समूह जो है आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान देश का सदस्य कौन इसमें से नहीं है? तो लाओस, कम्बोडिया, अब ब्रुनेई जो है, ब्रुनेई देश जो है ये आसियान का देश नहीं है। आसियान का गठन कब हुआ था? आसियान देश का गठन जो है, आसियान मतलब संस्था है, समूह का गठन कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था। 1967 में हुआ था। 1967 में हुआ था। 1967 में हुआ था। इसका मुख्यालय क्या है? जकार्ता, इंडोनेशिया देश में जकार्ता, उसकी राजधानी जकार्ता है, वहाँ पे हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर, कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में सही है? क्या सही है इसमें? तो पूर्वोत्तर भारत की वस्तु नहीं है, तो ये होगा इसका आंसर। दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को कलमकारी कहते हैं। दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को कलमकारी पेंटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, इसे मिलान करना, निम्नलिखित ये सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। इसमें क्या है? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और राज्य, मतलब कौन कहाँ पे है? तो सिमलीपाल कहाँ पे है? सिमलीपाल जो उड़ीसा में है, क्या सब अभयारण्य है, ठीक है, जैवमंडल अभयारण्य। दिबांग घाटी कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश है। दिबांग घाटी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। नोकरे कहाँ है? मेघालय में। नोकरे के मेघालय में है। कोल्ड डेजर्ट जो है अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में। तो मिलान करना है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। अगला, किस ग्रंथ को तमिल सहित का बाइबिल और तमिल सहित का आधार माना जाता है? तो तिरुक्कुरल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र आईएन स्पेस का मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद में। इंडियन स्पेस का मुख्यालय कहाँ है? स्पेस एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद में है। बेंगलुरु में क्या है? बेंगलुरु को साइंस सिटी बोला जाता है। नागपुर में क्या है? तो 0 माइल। जैसे हर स्टेट का हर जगह का एक 0 माइल होता है। जैसे गांव से लेकर गांव में भी का 0 माइल होता है, स्टेट का भी होता है और देश का भी होता है। जैसे गांव में कोई भी ज़मीन तो वहाँ का एक 0 जगह माइल होता है, कोई शून्य जगह होता है जहाँ से सब जगह नापी होता है। तो उसमें स्टेट का भी एक 0 माइल होता है, एक शहर का भी एक 0 माइल होता है और देश का भी एक 0 माइल होता है। भारत का 0 माइल कहाँ पे है? तो नागपुर में। वहाँ से हर जगह मतलब वहाँ से केंद्र बिंदु नापने के लिए। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु प्रदूषण कार्यक्रम एनकैप जो है कब प्रारंभ किया गया? तो 2019 में। 2017 में क्या हुआ था? तो जीएसटी लागू हुआ था। 2017 में जीएसटी लागू था 1 जुलाई। 2017 को जीएसटी लागू हुआ था और 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस भी मनाया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग कमेंट कर बताइएगा और फिर आप अगला मिलते हैं अगला नेक्स्ट सेट 9 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।